हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, मैं आपको सैटरडे संडे यानी कि आज है अ, आज है 3 अगस्त। तो फर्स्ट सेकेंड अगस्त का करंट अफेयर मैं आपको आजकल मैं बना के दे दूँगी। आज 3 अगस्त का प्रोवाइड करवा रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स लगातार सब्सक्राइबर लॉस से मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई हूँ। मैं ना चाह कर भी, क्योंकि जो मेहनत करता है और जिसने ऑनेस्टली वर्क किया है वो तो टेंशन में आएगा ही। तो मैं टेंस हो गई हूँ और रियली बहुत आपको क्या बताऊँ कि इस वजह से मुझे हेल्थ हेल्थ प्रॉब्लम हो गई है। इतना ज़्यादा मुझे टेंशन हो गई है सब्सक्राइबर लॉस की वजह से। तो रेगुलर सब्सक्राइबर लॉस आप देख रहे होंगे खुद इस चीज़ को। तो इसलिए दोस्तों, मैं आज 3 अगस्त का पढ़ा रही हूँ आपको, 3 अगस्त 2020 का। लेकिन फर्स्ट सेकेंड अगस्त का मैं आपको आज या कल या परसों 1-2 दिन में प्रोवाइड करवा दूँगी। क्योंकि दोस्तों, मुझ मेरा चाहकर भी मैं क्या बताऊँ आपको, हेल्थ इशू होने की वजह वजह और मेंटली स्ट्रेस की वजह से, मेन चीज़ मेंटली स्ट्रेस की वजह से मैं जो है ज़्यादा काम करने के अभी वर्क के योग्य नहीं हूँ अभी। तो इसलिए दोस्तों, माफ़ कीजिएगा मुझे। और प्लीज़ जितना हो सकता है कि उस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इस चैनल से बेल आइकन को हिट करें, वीडियो को ज़रूर कंप्लीट वॉच करें, लाइक और शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने धार्मिक स्थलों को 1 सितंबर 2020 से खोलने का निर्णय लिया है? तो राजस्थान राज्य सरकार ने 1 सितंबर 2020 से धार्मिक स्थलों को खोलने का निर्णय लिया है। आपको यहाँ का पता है सब कुछ। राजकॉप सिटीजन, राजस्थान पुलिस का स्माइल ई लर्निंग, स्वास्थ्य मित्र, आयु स्वास्थ्य सेवा एवं आयु मित्र, ये सब आयु एवं स्वास्थ्य सेवा और स्वास्थ्य मित्र दोनों। इसके अलावा आपको पता है यहाँ पर बहुत सारे जो करंट अफेयर फैक्ट्स से मैंने आपको बताए हैं। रेडियो स्कूल तो राजस्थान के बहुत बताएं आपको। और डेजर्ट, रणथंभौर, सरिस्का, ये सब नेशनल पार्क हैं। साथ ही जो है केवला देवखाना, यहाँ पर एक केवला देवखाना पक्षी विहार यानी बर्ड सेंचुरी है। जयपुर कैपिटल है। अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर और कलराज मिश्र गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर फिजन प्रोजेक्ट कहाँ लगाया जा रहा है? तो फ्रांस में। दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर फिजन प्रोजेक्ट कहाँ लगाया जा रहा है? तो फ्रांस में। न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है आपको पता है? 2 एटम्स आपस में जुड़ते हैं और एनर्जी को डेवलप करते हैं। यही जो है सन का भी आपने पढ़ा होगा, वो इसी पे काम करता है। इससे ही एनर्जी डेवलप होती है। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, विश्व का सबसे बड़ा न्यूक्लियर फिजन प्रोजेक्ट फ्रांस में लग रहा है। इमैनुअल मैक्रोन है ये प्रेसिडेंट। यूरो करेंसी है। और साथ ही पेरिस कैपिटल है। पेरिस में आपको बता दूं, यूनेस्को, FATF और IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर है। तो ये तमाम चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण यानी ट्री और प्लांटेशन के मामले में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है यूपी स्टेट गवर्नमेंट ने। 25 करोड़ ऑलमोस्ट पेड़ लगाए हैं, 25 करोड़। और इसने लगभग बहुत कम टाइम में यानी कि 2 घंटे के अंदर बहुत बड़ी जगह पर तरह तरह के
तरह तरह की प्रजाति के पेड़ लगाए। कुल मिलाकर 25 करोड़ पेड़ लगाए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। तो 25 करोड़ पेड़ मतलब वृक्षारोपण किया, वृक्षारोपण हुआ 25 करोड़ का। इसीलिए जो है ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज हुआ है। ठीक है, यूपी स्टेट गवर्नमेंट का। और दोस्तों यूपी का तो आपको पता है बहुत सारा पीपी किट में छूट और श्रम विद्या योजना और क्या कहते हैं साथ ही में जो है और हर्बल रोड प्रोजेक्ट। इसके अलावा मनरेगा में रोजगार देने वाला नंबर 1 राज्य और वर्चुअल कोर्ट के तहत सुनवाई करने वाला पहला राज्य यूपी। और आरोग्य सेतु को इंस्टॉल करना हॉटस्पॉट एरियाज़ में कंपलसरी। और आयुष कवच और प्रवासी राहत मित्र ऐप, ये तमाम चीज़ें जो है किसकी हैं? तो ये तमाम चीज़ें इफ़ेक्ट्स यूपी के हैं, लेकिन ये मैंने थोड़े से बताए हैं पिछले वीडियो से। दोस्तों रिवाइज़ कीजिए, मैंने बस 2-4 ही बताए आपको। ये बात बिल्कुल सही है कि मैंने आपको कुछ ही करंट अफेयर्स रिवाइज़ करवाए, क्योंकि ज़्यादा बोलने में मुझे थोड़ा ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बोला जा रहा मुझसे। तो लखनऊ कैपिटल है और योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर हैं, आनंदीबेन पटेल अभी यूपी की गवर्नर हैं और अब तो ये एमपी की बन गई हैं, आपको पता है, मैंने बताया था। राजकीय पुष्प पलाश है, राजकीय वृक्ष अशोका, राजकीय पशु बारहसिंगा और राजकीय पक्षी सारस या क्रोच है। ये आपको तमाम बातें याद हो गई होंगी। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में वर्ल्ड में सार्वजनिक कारोबार करने के मामले में किस कंपनी का नाम नंबर 1 पे आया है? तो एप्पल सार्वजनिक कारोबार करने के मामले में वर्ल्ड पर नंबर 1 पर चली गई है, यानी नंबर 1 कंपनी बन गई है जिसने सार्वजनिक कारोबार किया है दुनिया में। अब ये वर्ल्ड में, ये अब पूरे विश्व में नंबर 1 पर है। कौन? एप्पल की ऑलमोस्ट जो उसके शेयर्स की कीमत है 10% बढ़ गई और अब ये सऊदी अरामको से भी आगे है। सऊदी अरामको एक कंपनी है, उससे भी आगे है। और अब क्या बता रही हूँ आपको, ये जो है अब वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है जो सार्वजनिक कारोबार करने के मामले में टॉप पर है। एप्पल की बात करें तो टिम कुक आपको पता है इसके सीईओ हैं। 1976 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था और कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, याद रखना है आपको। क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में अभी किस राज्य के राज्यपाल ने 3 कैपिटल प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? यानी कि हिंदी में कहें तो किस राज्य के राज्यपाल ने किस राज्य के गवर्नर ने राज्यपाल ने 3 राजधानियों वाले एक प्रोजेक्ट यानी परियोजना को मंजूरी दी है? तो आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। इन्होंने 3 कैपिटल प्रोजेक्ट यानी 3 राजधानियों वाले एक प्रोजेक्ट को या परियोजना कहते हैं हिंदी में, परियोजना को मंजूरी दी है। देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है इसके तहत क्या है कि राजधानियाँ बनाई जाएंगी आंध्र प्रदेश की। अब जैसे आपने साउथ अफ्रीका की सुनी होंगी, साउथ अफ्रीका में क्या है? लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव के अलावा एक जुडिशियल, तीनों कैपिटल होती हैं वहाँ की। इसी तरह आंध्र प्रदेश में भी 3 कैपिटल होंगी, एक न्यायिक राजधानी होगी, एक विधायी होगी और एक कार्यकारी राजधानी होगी। तो जो ऑफिशियल कैपिटल है कौन सी? अमरावती, जो ये है आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश के गवर्नर ने मंजूरी दे दी है इसको।
तो ये जो है ये ऑफिशियल कैपिटल अमरावती। अमरावती कौन सी बनेगी? लेजिस्लेटिव यानी विधायी राजधानी, लेजिस्लेटिव कैपिटल। और ये जो विशाखापत्तनम का नाम सुना होगा आपने, ये बनेगी एग्जीक्यूटिव कैपिटल। और एक है कुर्नूल, ये कुर्नूल जो है वो बनेगी जुडिशियल कैपिटल आंध्र प्रदेश की। तो 3 कैपिटल बन जाएंगी अब आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश के फैक्ट्स देखें तो नवरनालू बेदलांद्रे की, और एक है जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना, और मोबाइल हैंड वॉश स्टेशन, तीनों ये बातें हो गई। और इसके अलावा 3 फैक्ट तो याद ही रखिए, और 2 एक पापी कोंडा और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, ये 2 इम्पॉर्टेंट हैं। तीनों कैपिटल बता दी। जगन मोहन रेड्डी ने ये पहले प्रोजेक्ट पेश किया था, अब इसको मंजूरी मिली है। जगन मोहन रेड्डी चीफ मिनिस्टर है और अब राज्यपाल ने इसको मंजूरी दी है। ये राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन, आंध्र प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने बसों में कोविड-19 टेस्ट सेंटर बनाने की, एक मिनट, कोविड-19 टेस्ट सेंटर बनाने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने कोविड-19 टेस्ट सेंटर बसों में बनाने की घोषणा की है? तो तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है कि कई जो बसें होती हैं, बसों में टेस्ट सेंटर बनाए जाएंगे कोविड-19 के, और ये बसें जाएंगी और लोगों के टेस्ट करेंगी। 10 से ज़्यादा बसों में क्या होगा कि कोविड-19 की जो सैंपल स्टोरेज के लिए सेंटर्स बने जाएंगे 10 से ज़्यादा बसों में, और एक बस में कई सैंपल स्टोरेज सेंटर होंगे। ठीक है, तो कुल मिला के आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कई बसों में कोविड-19 टेस्ट के लिए सेंटर्स बनाएगी तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट। तेलंगाना में ये आया था, आपको याद होगा, मैंने बताया था बी सेफ टनल सैनिटाइजेशन आया था तेलंगाना में। और तेलंगाना में और भी बहुत सारे करंट अफेयर्स बताए मैंने आपको, उसको रिवाइज कीजिए। ठीक, और आंध्र प्रदेश के 2 ऐप और आए थे कोविड-19, अभी आंध्र प्रदेश का क्वेश्चन लिया था ना, तो कोविड फार्मा और निगाह ऐप, वो भी आंध्र प्रदेश के याद रखिएगा। तेलंगाना के फैक्ट्स को रिवाइज कीजिए। अब तो कैपिटल हैदराबाद है तेलंगाना की। ठीक है, और पहली हैदराबाद थी, वो आंध्र प्रदेश की बदली गई थी, बस कौन सी बनी थी? अमरावती, और अब 3 बनेगी। और तेलंगाना की जो चीफ मिनिस्टर है वो कौन है? के चंद्रशेखर राव। डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन ये यहाँ की गवर्नर हैं, कहाँ की? तेलंगाना की। तो आपको याद रखना है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी लेड पॉइजनिंग पर एक रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की है? हाल ही में लेड पॉइजनिंग पर एक वर्ल्ड रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की है? तो यूनिसेफ ने कहा है कि 3 बच्चे अगर हैं, एग्जाम्पल दिया है 3 बच्चे, तो 3 बच्चों में से एक बच्चे के अंदर 5 माइक्रोग्राम यानी 5 माइक्रोग्राम mg लेड पाया जाता है। ये लेड पॉइजनिंग रिपोर्ट बताई है किसने? यूनिसेफ ने। यानी 3 बच्चों में से एक बच्चे के अंदर 5 माइक्रोग्राम जो है लेड मिल जाता है। ये है कौन सी? लेड पॉइजनिंग रिपोर्ट यूनिसेफ की है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, हेनरिएटा एच फोरे इसकी सीईओ हैं, और 1946 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो ये तमाम बातें आप लोगों को याद रखनी है। क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी किस बैंक ने अभी उम्मीद अभियान शुरू किया है? उम्मीद, तो कोटक महिंद्रा बैंक ने। इसमें क्या है कि कोटक महिंद्रा बैंक ने उम्मीद अभियान शुरू किया है, और ये जितनी भी अपनी फैसिलिटीज़ होंगी उनको एज ए कॉम्बो, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट डेबिट कार्ड के अलावा और बहुत सी फैसिलिटीज़ हैं जिनको कॉम्बो ऑफ़र के रूप में अपने कस्टमर्स को उन तमाम फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करवाएगा। कौन? कोटक महिंद्रा बैंक।
अब कोटक महिंद्रा बैंक की जो स्थापना हुई थी 2003 में, उदय कोटक इसके सीईओ, एमडी एंड सीईओ हैं, हेडक्वार्टर मुंबई में है। एक क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी पृथ्वीगत मिसाइलों को बैलिस्टिक मिसाइल कौन सा देश करेगा? तो ईरान। ईरान की कैपिटल तेहरान है और हसन रूहानी प्रेसिडेंट हैं और करेंसी है ईरानी रियाल। और ये अभी जो पृथ्वीगत मिसाइल है उनको बैलिस्टिक करेगा ईरान। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रेट इंडियन लिमिटेड कंपनी के नए सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो ये हैं आरबीआई बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर उर्जित पटेल। ये ग्रेट इंडियन लिमिटेड कंपनी के सीईओ बनाए गए हैं, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी केंद्र सरकार किन बीहड़ों को कृषिगत भूमि योग्य बनाने की योजना तैयार कर रही है? तो चंबल के बीहड़ों को अभी कृषिगत यानी एग्रीकल्चरल लैंड बनाने की, कृषिगत भूमि बनाने की योजना तैयार कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए इसमें क्या है कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक डिसीजन है कि वो चंबल के बीहड़ों को कृषिगत भूमि योग्य बनाने की, यानी एग्रीकल्चरल यूज़ फॉर एग्रीकल्चरल लैंड बनाने की घोषणा कर चुकी है और तैयार कर रही है ऐसी योजना। कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसमें जो फाइनेंशियल हेल्प कोऑपरेट कर रहा है, यानी फाइनेंशियल हेल्प सपोर्ट कर रहा है, वो कौन दे रहा है? वर्ल्ड बैंक की वित्तीय सहायता के सहयोग से, यानी फाइनेंशियल हेल्प से वर्ल्ड बैंक की सेंट्रल गवर्नमेंट ये योजना तैयार कर रही है, ऐसी घोषणा की है कि चंबल के बीहड़ों को कृषिगत भूमि योग्य बनाया जाएगा। और चंबल एक्सप्रेस भी जो है बन रहा है, ये भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी लाइफ टाइम उत्कृष्टता अवार्ड से, हाल ही में पृथ्वी मंत्रालय ने लाइफ टाइम उत्कृष्टता अवार्ड से किसको सम्मानित किया है? हाल ही में लाइफ टाइम उत्कृष्टता अवार्ड से पृथ्वी मंत्रालय ने किसको सम्मानित किया है? तो अशोक चक्रवर्ती को अभी लाइफ टाइम उत्कृष्टता अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसको? अशोक चक्रवर्ती। लाइफ टाइम उत्कृष्टता अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा अशोक चक्रवर्ती को, और ये पृथ्वी मंत्रालय की तरफ से दिया जाएगा। ये एक अर्थ साइंटिस्ट हैं, ये कहा जाए तो हिंदी में एक भूगर्भ वैज्ञानिक है ना, जो अंदर की चीज़ों की स्टडी करते हैं, भूगर्भ वैज्ञानिक हैं। और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है अशोक चक्रवर्ती ने, और इन्हीं को लाइफ टाइम उत्कृष्टता अवार्ड पृथ्वी मंत्रालय की ओर से दिया जाएगा। और इन्होंने अभी पृथ्वी मंत्रालय का एक ऐप भी आया था, कौन सा ऐप आया था? मौसम। तो ये आपको तमाम फैक्ट्स याद रखने हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी केंद्र सरकार ने या अपने देश भारत ने जीवाणु रोधी प्रतिरोध अनुसंधान विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? हाल ही में अपने देश भारत ने जीवाणु रोधी प्रतिरोध संधान विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? जीवाणु रोधी प्रतिरोध अनुसंधान विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो अपने देश की भारत सरकार ने किसके साथ किया है? ब्रिटेन के साथ एक समझौता किया है। भारत सरकार ब्रिटेन के साथ मिलकर एक जीवाणु रोधी प्रतिरोध केंद्र बना रही है, डेवलप कर रही है, ठीक है, याद रखना है आपको। ब्रिटेन की कैपिटल है, ब्रिटेन या यूके की बात है, क्या है कैपिटल? लंदन। और पौंड स्टर्लिंग करेंसी है, बोरिस जॉनसन प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी केतन पटेल किस कंपनी के नए सीईओ बनाए गए हैं? तो एचपी बहुत पुरानी कंपनी है, लैपटॉप्स की है, कंप्यूटर के लिए बहुत फेमस है,
तो और इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। तो अभी नए सीईओ बनाए गए हैं केतन पटेल एचपी के, ठीक है। और वैसे इसका स्टैब्लिशमेंट ईयर 1939 है। और अभी बताया केतन पटेल तो सीईओ बन गए और हेडक्वार्टर कहाँ है, कैलिफोर्निया में। एचपी का नाम सबको पता होगा, आपको ज़रूर पता होगा, मुझे पता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस खिलाड़ी के कोच, किस भारतीय बोर्ड के कप्तान के कोच, किस भारतीय क्रिकेट बोर्ड के कप्तान के कोच अशोक मुस्तफ़ी का निधन हो गया। तो ये बीसीसीआई के कोच हैं सौरभ गांगुली। इनके एक मिनट, भारतीय बोर्ड के कोच सौरभ गांगुली के भी कोच हैं, ये सौरभ गांगुली के कोच हैं। क्या नाम है इनका, अशोक मुस्तफ़ी। इनका भी निधन यानी डेथ हो गई है। बीसीसीआई बोर्ड ऑफ क्रिकेट फॉर कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के जो अभी अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो वो सौरभ गांगुली हैं। और इनके भी कोच हैं, कौन है इनके कोच, अशोक मुस्तफ़ी। इनके कोच का भी डेथ हो गई है, ये याद रखना है। नेक्स्ट और लास्ट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आज का, हाल ही में सर्वाधिक उम्र की इंस्ट्रक्टर यानी फ्लाइट इंस्ट्रक्टर और फ्लाइट उड़ाने वाली रूबीना एसडी किस देश की है। हाल ही में सर्वाधिक उम्र की फ्लाइट इंस्ट्रक्टर और पायलट, कौन, फ्लाइट इंस्ट्रक्टर और पायलट रूबीना एसडी किस देश की है। क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए, सर्वाधिक यानी अभी तक की ज़्यादा से ज़्यादा उम्र जो कह जा सकती है, तो अभी तक की जो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा उम्र में जो अभी तक का रिकॉर्ड बना है उसके अकॉर्डिंग कह रही हूँ। सर्वाधिक उम्र की पायलट एंड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर रूबीना एसडी किस देश की हैं, तो ये है कैलिफोर्निया की रूबीना एसडी। ये 99 ईयर्स ओल्ड हैं, 99 ईयर्स ओल्ड। और ये अभी तक की सबसे ज़्यादा उम्र में भी बन गई हैं जिन्होंने लास्ट फ़्लाइट उड़ाई है, और ये फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर भी हैं। तो ये यूएसए में कैलिफोर्निया की हैं, और अभी तक इतनी उम्र में किसी ने ये फ़्लाइट नहीं उड़ाई और ना ही कोई फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर बना। तो ये बन गई फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर और पायलट, कौन, पायलट दोनों, पायलट एंड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर रूबीना एसडी। और ये कैलिफोर्निया की और 99 ईयर्स की हैं दोस्तों, कितने, 99 ईयर्स की। ठीक, तो अमेरिका को ओपन स्काई ट्रीटी छोड़ी अमेरिका ने, डब्ल्यूएचओ से ऑफिशियली रिलेशनशिप ख़त्म किए। और साथ ही मैंने तो एक डब्ल्यूएचओ की न्यूज़ पढ़ी जिस पर मुझे पढ़ के बहुत अफसोस हुआ। मैंने आज तक न्यूज़ पे सुना, परसों तरसों डब्ल्यूएचओ ने कहा कि अब हमें कोरोना वायरस के साथ जीना सीखना होगा। ये तो बहुत ही डिप्रेस करने वाली बात थी। मैंने न्यूज़ में सुना, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि डब्ल्यूएचओ विश्व का स्वास्थ्य संगठन है और वो ऐसा कैसे कह सकता है। मैंने आज तक पे सुना था, परसों या तरसों की बात है। तो मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का, और ऊपर वाले से दुआ है मेरी कि इस कोविड-19 का जल्दी से जल्दी कोई टेस्ट के अलावा ऐसा कोई वैक्सीन आए जिससे पूरे विश्व और भारत को निजात मिल जाए, ठीक है, और कभी हमें इसके साथ ना जीना सीखना पड़े। तो खैर, डब्ल्यूएचओ से ऑफिशियली रिलेशन ख़त्म किया अमेरिका ने, और अमेरिका के बारे में अमेरिका ने डीलिस्टेड किया चाइनीज़ कंपनीज़ को। और अमेरिका के बारे में और बताऊं तो अमेरिका के बहुत सारे फैक्ट्स हैं, 2-3 तो अभी मैंने आपको बताए। और एक जो है यूनिवर्सिटी बन रही है योगा के लिए, वो भी अमेरिका में बन रही है, भारत के बाहर ये पहली बनने वाली यूनिवर्सिटी है। तो आपने बहुत पहले बताया था मैंने आपको, बहुत पहले, ठीक है। तो ये याद होगा आपको। एक ओपन स्काई ट्रीटी हो गई, ऑफिशियली हो गया डीलिस्ट, और बहुत सारे कई फैक्ट्स हैं अमेरिका के जो इम्पोर्टेंट मैं आपको बताती रहती हूँ। आप प्लीज़ ज़रूर रिवाइज़ कीजिए करंट अफेयर के, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अच्छे से दिन गुजारिए। कीप स्माइलिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।